अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमें 10th की क्लास में पढ़ना है फंडामेंटल चेंज दैट टुक प्लेस इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो आज उसका दूसरा टॉपिक हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, कुछ फंडामेंटल चेंजेस एंशिएंट में क्या हुआ करता था ओलंपिक्स के रिलेटेड। ओलंपिक्स में एंशिएंट का क्या रोल था, क्या चेंज हुई, उसके बाद फिर मॉडर्न में क्या चेंज आई। तो उसी के बारे हमें आज कुछ पढ़ना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो टेबल्स बनाए हैं, ठीक है। तो एक में एंशिएंट टाइम्स, दूसरे में मॉडर्न टाइम्स। तो आपको एंशिएंट टाइम्स में लिखना है, एंशिएंट टाइम में ओलंपिक्स का क्या रोल था, ओलंपिक्स कैसे कंडक्ट हुआ करते थे। और मॉडर्न एज में, मॉडर्न पीरियड में ओलंपिक्स कैसे कंटिन्यू किए जाते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स में मैं आपको बताऊंगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, गेम्स वर हेल्ड ओनली एट ओलंपिया इन ग्रीस। एंशिएंट टाइम्स की बात है, एंशिएंट ओलंपिक्स की बात है। तो जो गेम्स हुआ करती थी वो कहाँ पे, ओनली हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस। मतलब एंशिएंट टाइम्स में जो भी गेम्स हुआ करती थी ओलंपिक्स में, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीस में ही हुआ करती थी। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट एंशिएंट टाइम्स में। अब मैं मॉडर्न पीरियड में बताना चाहूँगा, मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ करता है आज के दौर में। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एट डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप आज देखोगे ओलंपिक्स के बारे में, जितनी भी गेम्स होती है वो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में हुआ करती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। अगर कल आपको कोई पूछेगा एंशिएंट और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपली बताएंगे पहला पॉइंट, दो गेम्स जो हेल्ड हुआ करती है वो ओनली एंशिएंट टाइम्स में, मैं बोल रहा हूँ, ओनली हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस में। और दूसरा मॉडर्न में, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स और हेल्ड एट डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न पीरियड में अगर आप देखोगे, ये जो गेम्स है हेल्ड होती है डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स में। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ। एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था, ओनली उस टाइम जो मेल्स थे, मेंस थे, वही पार्टिसिपेट किया करते थे ओलंपिक्स में। और मॉडर्न टाइम में क्या होता है आजकल के दौर में, बोथ मैन एंड वुमेन्स पार्टिसिपेटेड। आज के दौर में, आज के ओलंपिक्स में आप देखोगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में both men and women also they are participating in Olympics. एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, only those who were born in Greece were allowed to participate. एंशिएंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर वही लोग पार्टिसिपेट करते थे ओलंपिक्स में जो पैदा होते हैं कहाँ पे, जो पैदा हुए थे कहाँ पे, ग्रीस में। वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे एंशिएंट टाइम में। लेकिन अब मॉडर्न में देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट एंड रिप्रेजेंट हिज और हर ओन कंट्री। आज के मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न ओलंपिक्स में अगर आप देखोगे, कोई भी बंदा, कोई भी मेल, कोई भी फीमेल रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को। ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स वर कंडक्टेड। एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उस टाइम क्या होता था ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स हुआ करता था वही कंडक्ट किया जाता था। लेकिन मॉडर्न पीरियड में क्या होता है, इसमें बोथ इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट्स जो है वर कंडक्टेड। इसमें दोनों, इंडिविजुअली भी कोई बंदा परफॉर्म कर सकता है और टीम के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एक और पॉइंट, ओनली आर्मेचर प्लेयर्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जिन प्लेयर्स के पास आर्मेचर हथियार, इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड प्रॉप्स हुआ करते थे, वही पार्टिसिपेट कर सकते थे ओलंपिक्स में। ये बात हो रही है यहाँ पे
एंशिएंट टाइम्स की। लेकिन मॉडर्न में क्या होता है, बोथ आर्मेचर एंड प्रोफेशनल्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, बोथ आर्मेचर जिनके पास इक्विपमेंट्स, हथियार जिसको बोल सकते हैं आप, प्रॉप्स या इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं, एंड प्रोफेशनल्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, इसमें दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेम्स वर कंडक्टेड फॉर 5 days। एंशिएंट टाइम में ये एक बड़ी बात है, याद रख दीजिए। जो गेम्स हुआ करती थी ओलंपिक्स में ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, गेम्स वर कंडक्टेड ओनली फॉर 5 days। जो भी गेम्स हुआ करती थी वो कंडक्ट, उसका टाइम लिमिट ओनली 5 days रहता था। लेकिन आज के मॉडर्न एज में आप देखोगे, मॉडर्न पीरियड में क्या होता है, गेम्स और कंडक्टेड फॉर 16 days। मॉडर्न ओलंपिक्स में क्या होता है, मॉडर्न टाइम्स में जो गेम्स होती है ओलंपिक्स में वो कंडक्ट पूरे हो जाते 16 days में। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ओलंपिक्स वर हेल्ड टू मेंटेन यूनिटी अमंग द ग्रीक्स। एंशिएंट टाइम की बात है, ये ओलंपिक जो हेल्ड हुआ करती थी वो किस लिए, मेंटेन यूनिटी इन अमंग द ग्रीक्स, ताकि इनमें एक इत्तेफाक रहे, किन में, ग्रीक्स के लोगों में आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओलंपिक्स इन मॉडर्न टाइम्स में ओलंपिक्स आर हेल्ड टू फोस्टर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड। अगर आप आज का कोई भी गेम देखोगे कहीं पे भी, उसका रीजन क्या होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड होता है। ठीक है, ओलंपिक्स की यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स की बात हो रही है। ओलंपिक्स आर हेल्ड टू फोस्टर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है ब्रदरहुड की। ठीक है, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ओलंपिक्स वर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ, जो गेम्स हुआ करती थी वो हेल्ड होती थी कितने 4 साल के बाद, मतलब 4 साल के बाद हर एक ओलंपिक्स जो है कंडक्ट किया जाता है। लेकिन मॉडर्न में इसमें कोई चेंज नहीं आई। आज भी अगर आप देखोगे मॉडर्न टाइम्स में ये जो गेम्स होती है ये होती है आफ्टर एवरी 4 years के बाद हर एक ओलंपिक्स कंडक्ट किया जाता है। तो मैंने आपको आज यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंज दैट टुक प्लेस इन एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया है। होप है मुझे आपको समझ आया होगा। कुछ चेंज मतलब हुआ करती थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंशिएंट टाइम्स में जो फिजिकल एजुकेशन जो था वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, उसका कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं था। लेकिन अब मॉडर्न में देखो हर एक चीज़, हर एक गेम जो है सिस्टमेटिक तरीके से जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आजकल चल रही है। तो आज के लिए काफ़ी इतना है। होप कि आपको समझ आया होगा। तो टेक केयर, थैंक यू।